हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और क्लास 12th के लिए हमने अकाउंट्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट की मैंने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करी है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये अकाउंट कैसे बनता है, उसमें कौन सी वैल्यूज पुटअप करी जाती हैं, वो समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना क्यों। ध्यान से सुनना बेटा, क्लास 11th में हमने जो अकाउंटिंग सीखी थी उसमें 3 अकाउंट बनाने सीखे थे। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते थे, आपको याद होगा, हमने इस अकाउंट से सबसे पहले निकाला था टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आया था। तो मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते थे, जीपी निकालने के लिए। जीपी को यहां शिफ्ट करते थे, बाय जीपी आता था। इधर हम क्या लिखते थे, रिमेनिंग सारे एक्सपेंस लाइक सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, सब कुछ लिखते थे। और यहां से हम क्या निकालते थे, टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम कहां लेके जाते थे, ये बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती थी उस कैपिटल में इसको जाके प्लस करते थे और टोटल बाहर आ जाता था। ड्राइंग्स होती थी तो माइनस हो जाती थी। मेन मोटिव मेरा यहां पे पूरा हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप। ये नेट प्रॉफिट में कैपिटल में ऐड क्यों करता था, ध्यान से सुनना। क्लास 11th में जो मैंने अकाउंटिंग करी है ना, वो सारी अकाउंटिंग है सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटर तो आप जानते हैं, जब कोई सिंगल ओनर हो, जब वो बिजनेस करे तो बेटा जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया वो उसी का होगा। तो हमने क्या करा, उसकी कैपिटल में जोड़ दिया। अब हम 12th में क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है, क्या एक ओनर का है या सारे पार्टनर का है? सर सारे पार्टनर्स का है, इतना तो सोच पाएंगे ना, तभी तो पार्टनरशिप है ये। तो ये जो प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट, ये यहां नहीं जाता। ये नेट प्रॉफिट अब एक नया अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में ले जाया जाएगा। आप सोच पा रहे होंगे कि उस अकाउंट में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट अकेले को नहीं मिलना किसी को, अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो नया अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और अगर आप इंग्लिश वर्ड एप्रोप्रिएशन का मतलब ढूंढे तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। नाम में ही है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले यहां लिखा जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या, नेट प्रॉफिट। यानी कि ये नेट प्रॉफिट आपको यहां लिखना है। ये नेट प्रॉफिट आपको जब क्वेश्चन में आता है ना, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, अब वो नेट प्रॉफिट में लिखा क्या है, कितना अमाउंट है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, प्लस उसमें ना कुछ वो बातें इंग्लिश में घुमा के लिखते हैं। वो कैसी होंगी वो हम करेंगे डिस्कशन। पहले आपको ये समझना है, जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो आपका यहां पे लिखा जाएगा। यहां से क्रॉस हो जाता है ना इस साइड में, तो इधर आ गया नेट प्रॉफिट। अब उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है यहां लिख दिया। इसके बाद यहां लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप सब जानते हैं, जो पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी है उस पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट होगा वो क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि ए बी सी अगर 3 पार्टनर हैं, उन लोगों ने कितना कितना ड्रॉइंग्स करी है और उस पे कितना इंटरेस्ट है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। मान लो कह दिया 10,000 की ड्रॉइंग्स है और उस पे 6% इंटरेस्ट लगता है, तो 10,000 का 6% निकाल के वैल्यू आ जाएंगी, तीनों का टोटल बाहर। इधर क्या क्या आता है बेटा, ये फॉर्मेट बना रहा हूं, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी लॉजिक्स दूंगा कि यहां क्यों आया। इधर क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी एंड सी, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में, उस पे 10%, 12% जितने परसेंट दिया है वो कैपिटल पे परसेंटेज लगा के मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहां आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना। फिर टू
एज कैपिटल अकाउंट, मान लो ए को मिल रही है सैलरी, तो मैंने लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट सैलरी। मान लो लिखा है 5000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो गई सर? 5000 इंटू 12, 60,000। मैं लिख देता हूं आपको जिससे याद रह जाए। 5000, चलो यहां नहीं लिखता क्योंकि ना फिर वो टोटल में प्रॉब्लम हो जाएगी। 5000 अगर पर मंथ है तो इंटू 12 करके लिख लेंगे। और अगर क्वार्टरली या साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर, तो 5000 इंटू 4, तो वो देख लेना आप। मान लो बी को भी सैलरी मिलनी है, तो बी इज कैपिटल ब्रैकेट सैलरी। सी को सैलरी नहीं मिलनी, मान लो सी को क्या कह दिया कि सी को तो हम कमीशन देंगे, तो हम लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट उसकी कमीशन। तो कैपिटल सैलरी हो या कमीशन हो, वो सारी यहां जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक चीज और आती है, क्या? टू रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं बेटा? रिजर्व होता है प्रॉफिट का वो पोर्शन जो फ्यूचर के लिए सेव कर लिया, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का जितना बताया हुआ है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो यहां लिखा जाएगा। ये सारा अमाउंट यहां पे आ गया। समझ आ गई बात? अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। मैं क्या करूंगा, इधर का टोटल करूंगा। सपोज द टोटल इज 1,20,000, राइट? इधर का टोटल आ गया मेरे पास सपोज 60,000। ये सारे खर्चे मिला के 60,000 आ रहा। अब क्या हुआ, उधर का ज्यादा है, ये माइनस किया, तो यहां लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A is capital account, B is capital account, C is capital account. इधर का टोटल 120 माना था ना, तो 120 माइनस 60 कितना बचा? 60,000। अब ये 60 A B C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? मान लो क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वली डिवाइड बाय 3, 20,000, 20,000, 20,000। ये तो बहुत सिंपल हो गया। नाउ सपोज क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 2:1। अब ये 2:1 को यूज कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। तो मैं क्या निकालूंगा, एज शेयर इज इक्वल टू 60,000 इंटू ए का शेयर कितना था? 2। ये पहले वाला ए का, दूसरा वाला बी का, तीसरे वाला सी का, अपॉन टोटल कितना है इनका सम करो, 2 + 2 + 1 5, तो ये आ गया 24,000। सिमिलरली बी का शेयर कितना हो जाएगा बेटा? बी का शेयर भी सर 60,000 इंटू 2/5 सेम आ जाएगा सर 24,000। सिमिलरली सर सी का शेयर कितना सर? 60,000 टोटल जो है इंटू उसका शेयर है 1 अपॉन सबका सम 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12,000। तो कितना हो जाएगा यहां? 24,000, 24,000 और 12,000। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप यूज नहीं करेंगे, अलाउड नहीं है। तो ये रेशियो में बांटना सिखाया मैंने आपको। तो ये जो क्वेश्चन होता है बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कैलकुलेशन कई बार टिपिकल होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा बट लेटर ऑन। अभी आपको ये फॉर्मेट याद करना है कि क्रेडिट साइड में 2 चीजें आती है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। इधर डिफरेंस आया, इधर ज्यादा है, इधर कम आया, तो लिख लेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और इधर ज्यादा होता मान लो तो इधर मैं क्या लिखता? लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। अब बात आती है, कई बार डाउट आता है बच्चे के दिमाग में, वैसे बहुत कम आया, कि सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर क्यों, ये इधर क्यों नहीं आया, ये इधर क्यों नहीं आया? सुनना बेटा, हमने क्लास 11th में, अच्छा ये तो पता है ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, हमने क्लास 11th में समझा था कि जितनी भी अकाउंटिंग होती है किसके हिसाब से होती है? ओनर या बिजनेस? बिजनेस के हिसाब से, राइट? अब ये जो बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग होनी है, ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या होती है?
देखो ये सपोज ये बोर्ड जो है ये आपका बिजनेस है, आपने इसमें से पैसा निकाला अपने पर्सनल खर्चे के लिए, वो आपके क्या है ड्रॉइंग्स। अब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे या रिसीव करेंगे? आपने पैसा निकाला तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये इनकम, इनकम है तो क्या होनी चाहिए रूल के हिसाब से, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, इसीलिए क्रेडिट में लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या है, ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, आपने पैसा लगाया तो आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस के हिसाब से सोचे तो खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट। आपको सैलरी दी जा रही है, बिजनेस के लिए खर्चा है तो बिजनेस के लिए डेबिट, इसीलिए ये डेबिट में आए, ये क्रेडिट में आया। सर सोच पाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? चलो सोच पाए, बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। अदरवाइज याद कर लें, इधर क्या है प्रॉफिट, उसके बाद प्रॉफिट के बाद क्या है बेटा मेरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिफरेंस, रिजर्व, डिफरेंस निकालेंगे। इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। इसके ऊपर बेस एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में भी आ जाए। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।